क्या बोलेंगे सर, ये राहुल गांधी ने बोल दिया कि मोदी सरकार की वजह से, मोदी जी की वजह से उन युवाओं ने ऐसा किया है क्योंकि बेरोजगारी से परेशान थे वो युवा। सबसे बड़े बेरोजगार तो राहुल गांधी जी हैं। 54 साल की उम्र में भी रोजगार नहीं मिल पाया और अपनी कांग्रेस पार्टी खा गए। मोदी जी को बोलते थे पनौती, पनौती ऐसा बोला कि सारे पनौती मोदी जी के साथ चले गए। ठीक है जी, कहते थे कि मैं ये राक्षस है, वो राक्षस भी सारे मोदी जी के साथ चले गए। और ये पूजा पाठ करने वाले जिन्हें अपना पजामा नहीं पकड़ना आता, अपना कुछ मैं क्या बोलूं यार, कुछ वो देश को संभालेंगे जिन्हें अपना पजामा नहीं संभालना आता। 2024 से पहले, अब बता रहा हूँ 2024 के अंदर गाय काटने वाले तो हमने पहले एक होते हुए देखे, गाय खाने वाले एक होते हुए देखे। अब 2024 में गाय पूजने वाले एक होने वाले हैं। इसके बाद अभी 3 स्टेट देखे और 2024 में देखना दूर दूर तक भी मैं बता रहा हूँ, दूरबीन लेके कांग्रेस पार्टी नहीं देखी, वो हाल होने वाला। ये जो आपके अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बोल रहे हैं नेता कि अगर इस देश से खुशहाली लानी है, इस देश को खुशहाली के रास्ते पे लाना है तो मोदी सरकार को हम लोगों को उखाड़ के फेंकना जरूरी है। तभी तुम्हारे टाइम पे 6 बजे कोई भी कनपट्टी पे बंदूक रख के पैसे छीन लेता था। कोई बिजनेस करने आ रहा है उसके पैसे छीन लेता, किसी की जमीन छीन लेते थे, किसी की भैंसे खोल के ले जाता था। आजम खान जैसे की भैंसे खुली तो तुमने पूरी यूपी पुलिस लगा दी भैंसे ढूंढने के लिए। तो ऐसी सरकार तो मेरे ख्याल यूपी के अंदर लोग पसंद नहीं करेंगे। आज रामराज है, रात को 12 बजे भी बंदा और 5-10 लाख रुपए लेके घूम रहा है ना, तो उसे टेंशन नहीं है। देश खुशहाली के रास्ते पे नहीं है, खुशहाल नहीं है तो खुशहाल है भाई, दुखी है इनकी, पता इनकी सीटें वो इनकी खुद की दिक्कत हो रही है कि इनकी सीटें जाने वाली है। जो पीछे 50 बंदों की सिक्योरिटी लगी रहती थी वो मिलेगी नहीं, जो हराम खाते के बंगले मिले हुए थे वो खत्म होने वाले हैं। तो भाई हम तो रोज कमाने खाने वाले हैं, हमें तो किसी चीज की दिक्कत नहीं है। हमारा देश खुशहाल है, हम खुशहाल है, बस सीधी बात। बोले युवा बहुत परेशान है, युवा बेरोजगारी से, आप भी युवा हैं, कितने साल के? मैं 24 ईयर्स का हूँ। 24 ईयर्स के हैं। बोले युवा बहुत परेशान है, बेरोजगारी है देश के अंदर और बेरोजगारी के कारण वो अलग अलग स्टेप ले रहे हैं, संसद में स्मोक बॉम्ब फोड़ दिया क्योंकि युवा परेशान। देखो मैंने ये 24 साल का हो गया, अपने आप को युवा बता रहा है, वो 54 साल का हो गया युवा बता रहा है। तो ये मेरे को लग रहा है पैदा ही अभी हुआ है। वो राहुल गांधी 54 साल का अपने आप को युवा बता रहा है और ये भाई 24 साल का अपने युवा का बता रहा है। अब बताओ ऐसा प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। अरे मुंगरी लाल के हसीन सपने देखने बंद कर दे मेरे भाई। युवा ये है, ये बन सकता है प्रधानमंत्री तू। और 60 साल की 58 साल की उम्र में तो रिटायरमेंट ही आ जाती है, गवर्नमेंट भी नौकरी से नमस्ते कर देती है। तो मेरे भाई युवा ये है, वो नहीं है जो युवा युवा तुम मोदी जो बात बोलते ना, युवा युवा राहुल गांधी, आप लोग झूठ बोलते हो यार, आप गंदा एजेंडा फैलाते हो। राहुल गांधी 54 साल की उम्र में युवा है, युवा ये है 24 साल का। आप लोग झूठ बोलते हो माइक दे दे के कि वो युवा है, कहाँ से युवा दिखते हैं? कांग्रेस के सारे नेता बोलते हैं हमारे युवा नेता, हमारे युवा। 44 साल की उम्र में तो छाती के बाल सफेद हो लिए, मैं तो अपने आप को ओल्ड मैन मानता हूँ। वो 54 साल का तुम मुझे युवा बताते हो यार, सोचो यार तुम क्या मजाक करवाते हो यार। और ये 24 साल का ये युवा है, 58 साल में तो गवर्नमेंट रिटायरमेंट दे देती मेरे भाई, पेंशन बांध देती है। ये 30-32 हज़ार रुपये पेंशन खाता रहे बस पूरी जिंदगी, अपने बाल बच्चे पाल, उसे तुम युवा बताते हो यार। अखिलेश यादव के बयान पे आएंगे जो बोल रहे हैं कि ये जो युवाओं ने किया है वो गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए किया था। मोदी सरकार जो तानाशाही की सरकार चला रहे उसके लिए उन्होंने बम फोड़ा है संसद। पहले उठाएगी ना, तुम पहले अपने आप को सही करो। हमारी सरकार जगी पड़ी है, रात दिन काम कर रही है। बीजेपी की सरकार 24 घंटे काम हो रहा है, बड़े अच्छे अच्छे हाईवे बन रहे हैं, ट्रेनें आ रही है। आने वाले 5 साल के अंदर पेट्रोल डीजल का सीन खत्म होने वाला है। इतना बढ़िया काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तुम अपनी अपनी सीटें बचाने की सोचो, मोदी सरकार के बारे में मत सोचो। मोदी सरकार तो वो चढ़ती कला है, तुम सोच भी नहीं सकते। और आने वाले 50-60 साल के अंदर बीजेपी ही राज करेगी। अगर 70 राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे 50-60 साल? राहुल गांधी बन सकता है प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बन सकता? कौन कहता नहीं बनेगा? जिस दिन इस देश के अंदर मुर्गा अंडा देना चालू करते हैं वो दिन वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। पहले मुर्गे से अंडा दिलवाना चालू करो, जिस दिन मुर्गा अंडा देना चालू करते हैं ना उस दिन वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। क्या कितने साल के आप? मेरी 67 साल की उम्र है। क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी पर तो बोलना भी नहीं आया, तो ये प्रधानमंत्री के सपने कैसे देख रहा है? ये बताओ। मोदी सरकार को हराएंगे हम इस बार? इनकी सरकार ने ना कोई मंत्रालय नहीं दिया, जो कांग्रेस की सरकार रही है। बताओ ये तो बिना ही मंत्री के रहे हैं। और अब ये बताओ इन पे ऐसा कौन सा दबाव हो कि जो दोनों ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया? बताओ किसने विरोध करा? क्या कारण है कि इन्होंने दोनों बेटों ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया? ये तो इनसे पूछा जाना चाहिए क्यों छोड़ा ये अध्यक्ष पद। ये तो देश का नाश कर दिया कांग्रेस ने। तो ये तो कह रहे हैं कि देश का नाश तो मोदी जी ने कर दिया, सबको बेरोजगार कर दिया और महंगाई बढ़ा। तो प्रधानमंत्री आज तक आए नहीं कोई, जितने काम इन्होंने करे मोदी। 60 साल आपकी उम्र हुई है, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं देखे? ऐसे नहीं आए। मैंने इंदिरा गांधी का भी राज देखा है, राजीव गांधी का भी देखा है, काश से देखा है। और पूरे यानी सम्मान कहाँ विदेशों में है, मोदी जी के पैर पकड़ रहे हैं राष्ट्राध्यक्ष तो दूसरे देशों के। तो पहले तो कोई ना पूछा, पहले कोई भी भारत के प्रधानमंत्री को नहीं पूछा। और बताऊं इंदिरा जी का नाम खूब अच्छी तरीके से, आप तो खैर पैदा भी नहीं है।
हैं, इंदिरा जी का नाम हो। देखिए ना, अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें ओल्ड बिच बोला, बूढ़ी कुतिया कहकर तो बोला उन्होंने, मैं इंदिरा गांधी को, राहुल की दादी को, हाँ राहुल की दादी को। और मेरे पास निक्सन ने बोला, सुनो हैं, हाँ निक्सन ने बूढ़ी कुतिया कहकर बोला, उसकी मैंने किताब लेकर रख, वाराणसी से किताब लाया हूँ 300 रुपए की। मैं, कितना बड़ा अपमान है, ये सम्मान है, अपमान है। हाँ, और आज मोदी जी का सम्मान हो रहा पूरी दुनिया में। मोदी जी को तो राहुल गांधी ने पनौती बोल दिया था, जेब कतरा बोल दिया। ये देश के लिए पनौती यही है, पनौती यही है। ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है ये। और मोदी जी को कोई हराने वाला नहीं है। हाँ, अभी कम से कम 10 साल तो मेरे दिमाग में यह है कि बीजेपी को कोई भी ना हरा। अभी तो 10 साल 67 साल के हो गए आप, इतने मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले अच्छे प्रधानमंत्री नहीं देखा मोदी? ना कहाँ कोई भी ना, एक भी नहीं है। हाँ, अटल जी है तो वो खिचड़ी सरकार ही, वो कुछ कर नहीं सके वो। हाँ, गठबंधन हो ऐसा। सरकार ने, आप सुनिए, इस मोदी जी सरकार ने 9-10 सालों में क्या कर दिया आपके लिए? अरे भैया, अनगिनत काम है, चार काम गिनवा दो। देखो सुनो, पहली बात तो ये विदेश की तरह हो रहा है जम्मू कश्मीर, देखो उसका समाधान कर दिया है। इस हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये जो अयोध्या का विवाद है वो इन्होंने पैदा करो, इन्होंने कांग्रेस की क्यों ना इन्होंने ऐसा बना दिया कि उसका समाधान होने ही नहीं दिया। समाधान भी हुआ और साथ के साथ उन्हें जमीन भी दी गई, कितने एकड़ जमीन इनको दी गई है मस्जिद बनाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा सतीश कुमार। ठीक है ना, मोदी जी जैसा ना प्रधानमंत्री आया था, ना आएगा कभी भी जीवन। 50 साल तक। तो राहुल गांधी तो बोल रहे कि मोदी सरकार की वजह से चोर साफ बोल रहा हूँ, चोर है, फेस दिखा के बोल, चोर एक नंबर का, एक नंबर चोर आदमी है। कैसे चोर कह रहे हैं? अरे सारे सब चीज देख लो, कहीं भी देख, कोई भी कांड हुआ है, हमारे जवान मरे, ये जाके क्लब के अंदर बैठ के बहन जो बाहर बियरे पी रहेगा। हमारे जवान मरे थे ना इसमें, जो अभी घटना हुई थी पुलवामा के अंदर, तो ये तो प्रदेश के अंदर जाके वहाँ शराबी पी रहा आदमी। बताइए ना, क्यों लाए ऐसे आदमी को? आप लाएंगे? नहीं लाएंगे, हम तो नहीं लाएंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं तो नहीं लाऊंगा, जबकि मेरी पेंशन नहीं है 2004 के। उसके बाद भी मोदी जी को लाऊंगा। महंगाई हो रही है, होने दो, कोई बात नहीं, उसके बाद मोदी जी को लाऊंगा। उससे विश्वास है, मोदी जी हैं तो सब चीज है, मुमकिन है। अच्छा, तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि आज बयान दिया कि जो संसद में हमला हुआ है वो मोदी जी ने करवाया, मोदी जी के कारण हुआ है, क्योंकि देश में महंगाई और बेरोजगारी मोदी जी ने कराया, युवा परेशान होकर बोला है। नहीं, आप एक बात बताइए, ये कह रहे हैं इन्होंने करवाया है जी, इन्होंने करवाया है। जो बम 70 साल से इस देश की संसद को मजाक समझ रहे हैं। वहाँ संसद में आंख मार रहे हैं, ये देश की संविधा है, ये देश की आंख मार रहे हैं। क्या मतलब है? ये हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राहुल गांधी जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आप शादी कर लीजिए और आपका बच्चा पैदा होगा, उसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी ने बताइए, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज से 70 साल, जब तक 9 साल से एक भी बम इंडिया में फटा है किसी क्षेत्र में हमारे, बताइए आप, यूपी, बिहार, पंजाब है, इन्होंने कांड करवाया। पुलवामा है किसने कराया? इन्होंने कराया, कांग्रेस नहीं है। और कौन कराएगा? स्टार्टिंग से राहुल गांधी तो मोदी जी को बोला, मोदी जी वजह से हुआ है। अच्छा, मोदी जी कराएंगे? मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं आया था, ना आएगा जी, मेरा कहना तो यही है। और आने वाले 24 के अंदर भी मोदी जी आएंगे, क्योंकि जय श्री राम का नारा लगेगा और जनवरी के अंदर रामलला के दर्शन होंगे। और उसके बाद हम मथुरा की तैयारी करेंगे, 29 से पहले मथुरा के अंदर मंदिर बनाएंगे राम कृष्ण लला का जी। और बात हुई अखिलेश यादव की, बात कर ली। मैं तो बहुत छोटा हूँ एज में, अखिलेश यादव का मैं यूपी में भी रहा हूँ, मैंने देखा है उनका टाइम ड्यूरेशन। यूपी से हैं? मैं मथुरा से हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ। तो जो क्राइम और वो सारी बातें तो अलग है। ये बोलते हैं समाजवादी पार्टी, समाजवाद होता है सोशलिज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है पब्लिक अपलिफ्टमेंट, सबको एक लेवल पे ले आए, पब्लिक वेलफेयर सबको एक लेवल पे ले आए। यूपी में कितने टाइम इनकी गवर्नमेंट रही और सिमिलर आइडियोलॉजी की बसपा की भी रही। ठीक है, आप अभी भी जाके देख लो, बिफोर योगी वहाँ जो डेवलपमेंट लेवल था गांव में कहीं भी कुछ नहीं, सब कुछ पहले जैसा। पर इनके घर देखो जाके, ये अपनी फोटो भी डालते हैं यार, ये कोई छुपाते नहीं है। सफाई बहुत फेमस रहा था उनका। सफाई फेमस, इनका जो अपना घर है अखिलेश यादव का, और जो इनका सरकारी घर है, बताते हैं टोंटी भी खोल के ले गए थे, टाइल भी उखाड़ के ले गए थे वहाँ से। ये इनका समाजवाद है, ये इनका सोशलिज्म है भाई, ये सोशलिज्म है ना, तो कैपिटलिज्म जिंदाबाद।